दोस्तों हम आपको नाइट टेम्पलर्स के बारे में काफी कुछ चीजें पहले की किश्तों में बता चुके हैं। मसलन ये कब दुनिया के सामने आए, कितने सख्त जंगजू ईसाई हुआ करते थे, कैसे इनके सख्त डिसिप्लिन थे और इनके कितने सख्त अहद होते थे। मतलब हम वो सारी जानकारी आपको दे चुके हैं जो दुनिया की अक्सरियत जानती है। लेकिन इनके बारे में ऐसा कुछ भी है जिसके बारे में अभी बहुत ही कम लोग जानते हैं और वो वाकई में इंतहाई खतरनाक और दिल को लर्जाने वाले राज हैं, जिनका खुलासा हम आज के वीडियो में करेंगे। ये तो हम जानते हैं कि नाइट टेम्पलर्स जायरीनों की देखभाल और मुसलमानों से ईसाइयों की हिफाजत की वजह से वजूद में आए थे और इनको यरूशलेम के टेम्पल ऑफ सोलोमन में रहने की इजाजत उस वक्त के बादशाह ने दे दी थी और ये वहाँ रहते थे। दिन में ये लोग जायरीनों की हिफाजत किया करते थे और रात में ये सोलोमन टेम्पल के अंदर अपनी खुफिया इबादतें किया करते थे। सोलोमन टेम्पल के खंडरात में इन्होंने खुदाई करना शुरू कर दी, जिसमें इन्हें बहुत सारी कीमती चीजें खुदाई के दरमियान मिली। इन्हीं चीजों में एक कबाला भी था जो कदीम मिस्री दौर का काफी मशहूर काले जादू का इल्म था। बाद में इसी जादू से इन्होंने ताकत और इख्तियार हासिल करने की कोशिश की। ये बाज़ाहिर तो बड़े ही गरीब और जंगजू लोग थे, लेकिन इनकी ताकत और नेटवर्क ने इन्हें बहुत अमीर तरीन इंसान बना डाला था। इनकी ताकत का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि हुकूमतों को बनाने और गिराने में इनका सबसे अहम रोल हुआ करता था। ये हुकूमत के बादशाहों को कर्ज दिया करते थे, जिसमें रिचर्ड वन और फिलिप्स फोर शामिल थे। इनके उसूल के हिसाब से इनका ये अहद था कि ये लोग उम्र भर शादी नहीं करेंगे, जिसकी वजह से इनके अंदर हम जींस परस्ती आ गई और इनकी एक बड़ी तादाद हम जींस बन गई। वैसे तो ये लोग बेहतरीन जंगी कुव्वत रखते थे, लेकिन आप इनके उस निशान को देखें तो आपको इस बात का इल्म हो जाएगा कि ये हमजींस लोग थे। इस निशान में एक घोड़ा और उस पर 2 आदमी बैठे हैं। आपको ये निशान साफ दिखाई दे रहा है, जिसको ये लोग पुअर फेलो सोल्जर्स कहते थे, यानी गरीब सिपाही। लेकिन बाद में इस बात की भी तस्दीक हो गई कि वो हमजींस परस्त थे। अब ये गिरोह ताकतवर हो गया था। लोग इन्हें डोनेशन में पैसों के साथ साथ अपनी जायदाद भी देने लगे थे। जो लोग जंग में शरीक नहीं हुआ करते थे वो लोग इन्हें अपनी माल और जायदाद डोनेशन में दे दिया करते थे, क्योंकि ये ऐसा काम करने का दावा किया करते थे, जिसकी वजह से इन लोगों की ईसाइयों में मकबूलियत भी बहुत ज्यादा हो चुकी थी। इन्होंने डोनेशन को आता देख बाकायदा मालो दौलत के साथ साथ एक डोनेशन का निजाम भी बना दिया। अब इस सारी दौलत के जरिए से इन लोगों ने बैंकिंग के निजाम को भी वजूद दिया और एक चेक की शक्ल पूरी दुनिया के सामने रखी। और अब इनकी जायदाद सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं थी, बल्कि यूरोप तक फैल गई थी। इन लोगों ने यूरोप में बहुत से किले, इबादत गाहें और वाइन हाउसेस यानी शराब खाने भी तामीर किए। इधर हजरत सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने जब बैतुल मुकद्दस इनके हाथों आजाद करवाया, उसके बाद ये तिब्रस आइसलैंड भाग गए और वहाँ ही अपना हेडक्वार्टर बना लिया। लेकिन ये ज्यादा वक्त तक नहीं चला और इनको मुसलमानों के डर से ये जगह भी छोड़नी पड़ी और फिर ये यूरोप की तरफ रवाना हो गए। और इसके बाद इन्होंने यूरोप में बहुत सारे बिजनेस शुरू किए। इनका सबसे बड़ा बिजनेस बैंक का सूदी कारोबार था, जिसकी वजह से फ्रांस के बादशाह फिलिप्स फोर भी इनके कर्जे में डूब गया था। उस पर सूद का इतना कर्ज हो गया था कि वो किसी भी कीमत पर उसे अदा नहीं कर सकता था। इसलिए उसने टेम्पलर्स को कैद करने का हुक्म दे दिया। इन पर बड़े बड़े संगीन इल्जाम लगाए गए जो साबित भी हुए। इनमें कुछ इल्जाम इस तरह से थे: हमजींसी, फ्रॉड, करप्शन, ईसाई मजहब की तौहीन, शैतान यानी बैफनोमेट की इबादत, जिनके साबित होने के बाद इन पर सजाओं का एक अजीम दौर आया। इसमें से बहुतों को जिंदा जला दिया गया तो बहुत से स्कॉटलैंड भाग निकले। इनके ग्रैंड मास्टर को भी जिंदा जला दिया गया था, जो खुद किंग फिलिप्स फोर और पॉप की मौजूदगी में हुआ था। जो लोग स्कॉटलैंड भाग निकले वो लोग वहाँ के बादशाह रॉबर्ट द ब्रूस के साथ मिल गए। किंग रॉबर्ट इनकी जंगी महारत से बहुत मुतासिर था। दोस्तों आज की किश्त में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली किश्त में, जिसमें हम बात करेंगे कि क्या नाइट टेम्पलर्स उस वक्त खत्म हो गए थे, क्या वो आज भी दुनिया में कोई वजूद रखते हैं, क्या वो आज दुनिया में एक्टिव हैं, या उस वक्त के साथ ही नाइट टेम्पलर का चैप्टर क्लोज हो गया। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरों को भी ये जानकारी मिल सके। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।